औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इल्मी प्रीचर यूट्यूब चैनल। हम इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर जो है उसको थोड़ा सा स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड ईयर फिज़िक्स, ठीक है, हर बोर्ड के लिए वैलिड है और इसमें जो चीज़ मैं डिस्कस करूँगा वो हर बोर्ड के लिए वैलिड है। एंड मैं कम्प्रीहेंसिवली इसको जो इस टॉपिक को और इस चैप्टर को स्पेशली अच्छे से कवर करूँगा और इंशाल्लाह आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे जो इसके लास्ट पार्ट में शेयर किए जाएंगे। ये पार्ट 1 है, हो सकता है इसके पार्ट 2 या 3 पार्ट्स बन जाए इस पूरे चैप्टर के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है थोड़ा सा मैं जिस PDF में मैंने फाइल बना के रखी मैं उसको ओपन कर लेते हैं। अब हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक्स देखें, एक हमेशा बात याद रखें, जब भी आप कभी कोई चीज़ कवर करने लगे तो उसका पहले कीवर्ड ढूंढा करें। अब इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कीवर्ड क्या होगा कि इसमें जो आपके पास यहाँ से मैं ज़रा हाईलाइटर यूज़ कर लेता हूँ। यानी इसका मतलब क्या है कि जो ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वर्ड है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशली ऐसे सर्किट्स को डील करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्किट की तस्वीर बनी हुई है। ऐसे सर्किट्स को डील करना जो जिसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन के जो करंट है उसको कंट्रोल करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अलग, यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट को, कन्वेंशनल करंट को, यानी ऐसी कंट्रोल और ऐसी एबिलिटीज़ जिनके पास होती हैं उनके बारे में डिस्कस करना या उनके हवाले से डिस्कस करना, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल है, हाउ सेमीकंडक्टर्स आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सेमीकंडक्टर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। सेमीकंडक्टर हमारे चिप्स में लगे होते हैं, ठीक है। चिप्स जो खाने वाले चिप्स नहीं, जो कंप्यूटर या लैपटॉप में जो माइक्रो चिप्स होती हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, दैट दीज आर नोन एज IC, ठीक है। तो यानी इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे, यानी आप देखें कि ये आजकल टेक्नोलॉजी माइक्रो से नैनो में जा रही है, तो वो कैसे जा रही है, इन्हीं की मदद से जा रही है। पहले होता था कि कंप्यूटर कितना होता है, डबल डेकर बस जितना, अब कितना है, छोटे से छोटा स्लिम एंड स्मार्ट सा, ठीक है। तो ये किसकी बदौलत है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो अब देख लेते हैं पहले ये सेमीकंडक्टर। अब अच्छा, अब जो SLOs है ना वो आप यहाँ से देख सकते हैं, दीज आर द SLOs, लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। यही चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, सारे हम कंटेंट डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन उस हवाले से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन इस तरह भी इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लाइक PN, तो ये आप सारे जो है इसमें चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं टॉपिक को। पहले जो हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है जो कि मैंने आपको पहले बता दी, यानी ऐसे सर्किट्स को डील करना जिनमें हम इलेक्ट्रॉन फ्लो को जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस, डील विद द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स। अब मेटल्स के बारे में नहीं, नॉन मेटेलिक की बात करें या सेमी मेटल्स की बात कर रहे हैं जो कि सेमी कंडक्टर्स हैं, ठीक है, सेमी की बात करें। अब यहाँ पे हमारे पास एक है इंटीग्रेटेड सर्किट IC, तो ये भी एक सेमी कंडक्टर है। अब बात आती है कि सेमीकंडक्टर होता क्या, हम बार बार सेमीकंडक्टर कह रहे हैं, तो एक बात याद रखें, पूरा का पूरा चैप्टर जो है, पूरे चैप्टर में ये सारा का सारा सेमीकंडक्टर्स पे बेस करता है। अब सेमीकंडक्टर होता क्या है, सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल है जो कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान एग्जिस्ट करता है, यानी कुछ कंडीशंस पे कंडक्टर बन जाएगा, कुछ पे इंसुलेटर बन जाएगा। अच्छा, अब सेमीकंडक्टर जो है ना, इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। लाइक हमारे पास सिलिकॉन है, ठीक है, ये एक सेमीकंडक्टर है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो 0 केल्विन है ना, 0 केल्विन पे तो ये एक इंसुलेटर होता है, लेकिन जब हम इसको रूम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं 25 सेंटीग्रेड, देन ये एक कंडक्टर बन जाता है। यानी देखिए, मतलब सिर्फ टेम्परेचर चेंज होने से, जो कुछ कंडीशंस चेंज करने की वजह से ये अपनी प्रॉपर्टीज़ बदल लेता है। ये कभी वो बन जाए आपके पास सिंपल जो है वो आप ये कह सकते हैं इंसुलेटर बन जाता है, और कभी आपके पास कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। तो यही डेफिनेशन लिखिएगा, परफेक्ट प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कंटेनिंग नो इम्प्योरिटीज कॉल्ड। ऐसे यहाँ पे इसकी टाइप्स की बताई हुई है, तो टाइप्स भी बताता हूँ, पहले जरा मैंने वो बता दिया, ठीक है। अब इसमें और कुछ भी नहीं है, आपने जैसे एक दफा इसको रीड कर लिया करें, ठीक है। अच्छा, बात आती है इसकी 2 टाइप्स हैं, ठीक है, 2 टाइप है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। सॉरी, हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं इसको, ये हमने रखा हुआ है इसी पर्पज़ से। तो हमारे पास की 2 टाइप्स है स्पेशली, ठीक है। सेमीकंडक्टर जो है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक हमारे पास होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक, ठीक है। ई से मैंने इसको लिखना चाहता, चले कोई। तो एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। अब यहाँ पे एक बात है कि इंट्रिंसिक कौन सा है, एक्सट्रिंसिक कौन सा है। देखिए, अगर सेमीकंडक्टर, ये हमारे पास सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, अगर ये अपनी प्योर हालत में मौजूद है, यानी बिल्कुल प्योर है, देन इट इज़ इंट्रिंसिक, ठीक है। अगर इसमें कोई इम्प्योरिटी वगैरह ऐड कर दे, कोई हम मेटल ऐड कर दे, कुछ भी ऐड कर दे, ठीक है, देन जब ये इम्प्योरिटी में ऐड कर देते हैं तो हम इसको एक्सट्रिंसिक कहते हैं, ठीक है। अब वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से करते हैं, कितना हम कर सकते हैं, लिमिट क्या है उसके लिए, वो सब आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने देख लिया कि इंट्रिंसिक क्या है, एक्सट्रिंसिक क्या है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर जो कि मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁻⁶
+4, ठीक है। ये कंडक्टिविटी होती है, एक वैल्यू दी हुई है, एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी इतनी कंडक्शन होती है। अच्छा, अब आ जाता है हमारे पास आगे, इसको थोड़ा देखते हैं। सो अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो इन्होंने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब ये देखिए हमारे पास सिलिकॉन एक सिलिकॉन एटम है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो 4 बॉन्ड्स आपके पास में बनाता है। उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 बॉन्ड्स होते हैं। सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है, ठीक है, जो सेमी कंडक्टर्स है। इसमें जो लाइन्स है ये आपके पास कोवलेंट बॉन्ड शो कर रही हैं, और जो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम ये सेमी कंडक्टर्स हैं, और ये कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4 बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा एक एमसीक्यू दिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। Therefore, externally applied electric field cannot cause a flow of current and semiconductor on nearly 0 Kelvin behave as insulator, यानी 0 Kelvin पे हो तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये अपने एमसीक्यूज के तौर पे याद कर लेना है। उसके बाद है यहाँ पे एनर्जी बैंड या बैंड गैप, तो वो आपको बताना है। दैट इज़ कि जो यहाँ पे मैं एक आपको एमसीक्यूज भी बताता हूँ। सो एमसीक्यू ये बताने लगा था कि जो एनर्जी बैंड गैप होता है सेमीकंडक्टर्स में, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, ठीक है। यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है एनर्जी बैंड, जी मैं इसको ये कह रहा हूँ। अब एनर्जी बैंड क्या होता है इसके वाले से अगर आपको पूछना है तो वो आप मुझे बता सकते हो, उस पर सेपरेट से वीडियो बनेगी, क्योंकि वो टॉपिक पिछले चैप्टर का इस चैप्टर का है ही नहीं, ठीक है। फिर मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। अब इसमें ये होता है, देखें, ये जो हमारे पास वैलेंस, हमने वैलेंस बॉन्ड तो पढ़ते आए हैं, लेकिन जो भी कोई मटेरियल है उसमें वैलेंस बॉन्ड के साथ साथ एक और बॉन्ड होता है, बैंड होता है, जिसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। अब जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें तो वो यहीं पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो साथ साथ ही प्रेजेंट है, यानी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला जाता है, इसकी वजह से कंडक्शन करने लग जाता है। लेकिन जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, और जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और ये अगर इसका वैलेंस बैंड यहाँ पे है तो उसका जो कंडक्शन बैंड है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो यानी इतना उसमें डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से इंसुलेटर जो है वो इलेक्ट्रॉन मतलब उसमें जंपिंग वगैरह नहीं होती और वो कंडक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद है सेमी कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर, तो यानी वो सेमी कंडक्टर जब हाई टेम्परेचर हाई करेंगे तो वो मतलब कंडक्टर बन जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं कि मतलब टेम्परेचर या कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है फॉर जर्मीनियम, दैट इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस तरह 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, 300 कैल्विन। अगर देखें कैल्विन में देखें तो 273 + 225 300 कैल्विन, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे इनको इतनी इनकी जो है बैंड एनर्जी होती है या एनर्जी गैप होता है, ठीक है। अब यही वाला सवाल आया होता है कि 1.1 होता है, वो क्यों होता है? तो 1.1 इसलिए होता है कि जो एनर्जी गैप है आपके पास, ये इसका आपके पास आंसर बन जाता है। जो एनर्जी गैप है उसको उसमें एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है रूम टेम्परेचर पे, दैट इज़ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ करके बताई हुई है। देखें, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो तो उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अगर प्रोटॉन रिलीज हो या कोई एम्प्टी स्पेस हो तो हम इसको क्या कहते हैं, होल। और उस पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और दूसरे जो इलेक्ट्रॉन पे होता है दैट इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्योंकि इसका कंसेप्ट आगे जाके यूज़ करेंगे तो इस पर आपको बताना जरूरी है। सेमीकंडक्टर एज इंट्रिंसिक कंडक्टर विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल्ड बाय एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यानी इसमें वही बात की हुई है कि जब तक हम इम्प्योरिटी ऐड ना करें वो हमारे पास इंट्रिंसिक है, जैसे हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे देन वो हमारे पास एक्सट्रिंसिक बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे और यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, अब सवाल है कि एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि आपको पता ही है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे अगर इस केस में बात करें तो हमारे पास जो n है दैट इज न्यूट्रॉन्स, और p जो है यहाँ पे आपके पास होल भी कह सकते हैं आप, प्रोटॉन भी कह सकते हैं, इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। उसके बाद है डोपिंग, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपने सुना होगा दूध में मिलावट कर रहा है, जो मिलावट का वर्ड है दैट इज डोपिंग। इंग्लिश में डोपिंग किसको कहते हैं, मिलावट को कहते हैं, डोपिंग ऑफ इम्प्योरिटीज़। देखिए, हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, उसमें हमने कोई मटेरियल वगैरह ऐड कर दिया जिससे हमने इसको क्या कहा कि हमें क्या कर रहे हैं, डोपिंग कर रहे हैं। अब वो हमने क्यों किया, देखिए आपके पास इंसुलेटर है, ये सिलिकॉन इंसुलेटर है, ये सिंपली जो है लेट्स सपोज 1 एम्पेयर करंट जो है कंडक्ट करता है। अब जब हम इसे इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे, कुछ हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो ये 3 एम्पेयर करंट जो है कंडक्ट करने लग जाएगा। तो इससे क्या वाज़ेह होता है कि हम उसकी कंडक्टिविटी के लिए, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी वी आल्सो टेक हेल्प और वी डोप सेमीकंडक्टर्स, यानी हम डोपिंग करते हैं ताकि कंडक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि जो हमें रिक्वायर होती है फिर इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 3 चाहिए तो हम 2 आइटम ऐड करेंगे, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 10 चाहिए तो 10-12 आइटम ऐड करेंगे, तो इट डिपेंड्स ऑन अस और हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक हो गया, यही चीज़ और कुछ नहीं है। बाकी जो जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड एज डोपेंट। अच्छा, कितना ऐड कर सकते हैं फॉर सिलिकॉन, अगर सिलिकॉन की बात करें तो 10⁶ एटम्स में आप जस्ट इसका 1 आइटम ऐड कर सकते हैं, यानी 10⁶ इतने आइटम हो, उस आइटम में आप 1 एटम इम्प्योरिटी का, जो कोई भी इम्प्योरिटी है उसका एक एटम आप ऐड कर सकते हैं। अब आगे 2 टाइप्स आ जाती हैं कंडक्टर सेमीकंडक्टर्स की, ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। तो उसके बाद
सो वो जो है सिलिकॉन का आपके पास दैट उसका होता है आपके पास तकरीबन 0.7, ठीक है, और जो जर्मीनियम है उसका होता है 0.3। ये उस जो बैरियर है उसकी वैल्यूज़ है, यानी बैरियर जो है उसको क्रॉस करना है तो उसकी वैल्यू कितनी है वो भी हमें पता होना चाहिए। ये जो बैरियर है इसकी वैल्यू ये आपके पास है, मैं कंफर्म कर रहा था, मैंने कहा कि गलत ना हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह ये आप वो उन्होंने दोबारा डायग्राम बना के दिखाई हुई है, तो ये आप देख सकते हैं डिप्लेशन रीजन है आपके पास, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है। सेमीकंडक्टर करंट, अच्छा आप देखिए सेमीकंडक्टर में जितना भी करंट आता है ना, देखिए यहाँ पे करंट किसकी वजह से होगा, दो चीज़ों की वजह से, या तो होल की वजह से होगा, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेट करंट आ जाएगा। तो ये आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है पीएन जंक्शन वाला वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लंबी नहीं बनाना चाहता इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।